सास बहू और टमाटर की चोरी पार्ट 2। कहानी में अब तक आपने देखा कि चटोरी सास कैसे स्वादिष्ट खाने के लिए मरी जा रही होती है। वहीं जब उसे टमाटर और सब्जी के दाम पता चलते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही स्वादिष्ट खाना ना मिलने के कारण वो बौखला सी जाती है। लेकिन अचानक से उनके घर में ढेर सारे टमाटर आ जाते हैं। अब आगे बाहू, तुझे क्या लगता है कौन होगा टमाटर चोर? पता नहीं माँ जी, मुझे तो बस झगड़ा देखने में मजा आ रहा है। अच्छा एक काम कर, किचन की खिड़की से इनका झगड़ा देखते हुए टमाटर के पकौड़े बना दे। अरे जुबान पर थोड़ा काबू पालो, हाजमा खराब हो जाएगा इतना खाओगी तो। एक दिन के लिए नहीं है टमाटर। और आ जाएगा, तू अपना काम कर, आई बड़ी ज्ञान देने। फिर बहू किचन में जाके टमाटर के पकौड़े तलते हुए झगड़े का आनंद लेने लगती है। ये पकौड़े की बड़ी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? तेरे ही घर से आ रही होगी। हम पे लांछन लगाकर खुद बहू से टमाटर के पकौड़े छनवा रही है। अरे नहीं, ये तो इसके बगल वाली मीना बहन के घर से आ रही है। अरे इसका मतलब वो है टमाटर चोर। फिर तीनों पड़ोसने मीना जी के घर जाती हैं। अरे दरवाजा खोल डायन, टमाटर चोर, कल मुही, लाल मुही, चंद्रमुखी। पागल कुत्ता काट गया है क्या? इतना तेज क्यों भौंक रही हो? अरे हमारे टमाटर कहाँ हैं? कौन से टमाटर, कैसे टमाटर? अरे ये जो तू खा रही है चोरनी, हमारे घर से टमाटर चुराकर हम तीनों में झगड़ा लगाकर खुद मजे से खा रही है। दुनिया में एकलौती तुम ही अमीर हो, चिंदी चोर की औलाद। मेरा पति और बेटा भी कमाता है, समझी ना? उन्हीं पैसों से हैं ये टमाटर। अब दफा हो जाओ यहाँ से, उठो। लेकिन ये क्या, अब शहर में हर रोज टमाटर की चोरी की खबरें आती रहती हैं, जिससे लोगों में झगड़े होने लग जाते हैं। कभी कभार तो सब्जी बेचने वाले भी आपस में लड़ जाते हैं, ये कहकर कि दूसरे सब्जी वाले ने उनके टमाटर चुरा लिए। वहीं मानसी और मीना के घर में तो मानो टमाटर का गोदाम था। मजे से सारा दिन चने घोटने में बीत जाता। दोनों आए दिन कुछ न कुछ अच्छे पकवान बनाती ही रहती। अरे सीमा, टमाटर की चोरी के कारण दो औरतों ने एक दूसरे के बाल नोचकर उनको टकला कर दिया। टकला करना तो ठीक है, नकली बाल फिर से लग जाएंगे, लेकिन टमाटर वो इतना महंगा है, वो तो नहीं मिलेगा ना। जायज है उनका गुस्सा। लेकिन ये क्या यार, अपने घरों से चोरी शुरू हुई थी और देखो अब तो पूरे शहर में टमाटर की चोरी बढ़ गई है, जिसके कारण लोग मरने काटने पर उतर आए हैं। और ऊपर से ये पड़ोसन मीना और उसकी बहू, ना जाने इनके पति कितना कमाते हैं कि सारा दिन बस टमाटर का कुछ न कुछ बनाती रहती हैं। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके बाद दोनों पुलिस में जाके मीना और मानसी की कंप्लेंट कर देती है और पुलिस उनके घर पर छापे भी मारती है, जहाँ से उन्हें कमरा भरकर टमाटर बरामद होते हैं। सर, आश्चर्य की बात यह है कि इनके घर में एक कमरा भरकर टमाटर है, लेकिन चोरी का एक भी सबूत हाथ नहीं लगा। ये टमाटर यहाँ पे आया तो आया कैसे? अरे मैं कब से कह रही हूँ हम चोर नहीं हैं, आपको यकीन हो तब तो। अरे चोर है तो लाओ सबूत, कानून तो सबूत पर भरोसा करता है ना। ये सब सब्जी मंडी से खरीदे टमाटर हैं। बिना सबूत के तो हम इन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। चलो यहाँ से साहब। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तभी जब सभी वहाँ से जाने लगते हैं, अचानक से वहाँ पर एक जिन पीठ पर बोरी लादे आता है। आका ये देखो, मैं एक और बोरी टमाटर ले आया, बताओ कहाँ रखना है? अच्छा तो ये माजरा है, ये है असली चोर। हाँ, लेकिन हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये जिन हमें एक जंगल में मिला था, हमने इसकी जान बचाई और इसने विष मांगने को कहा। हमने बस इससे टमाटर मांगा था और हमें क्या पता था ये कहाँ कहाँ से लेकर आ रहा है। ओके तो चोर ये है। जिन महाशय, हम आपको टमाटर की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। फिर जैसे ही पुलिस उसे हथकड़ी डालने जाती है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद पुलिस को खाली हाथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि चोर तो जिन था, तो वो सास बहू को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते थे। जिसके बाद दोनों सास बहू चैन की सांस लेते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देके मुस्कुरा देती है और पड़ोसने जलन के मारे उन्हें देखती ही रह जाती हैं।